और एक बात जरूर है कि ये सब आपको धीरे धीरे और सम्मान प्राप्त होंगे। मैं 3 दिन पहले मुंबई में रतन टाटा जी को पुरस्कार देने के कार्यक्रम में मैं था। उनके मृत्यु के बाद उनको पुरस्कार दिया, टाटा सन्स के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी उसके लिए आए थे। तो मैं उस सौभाग्यशाली व्यक्ति में से था कि मुझे रतन टाटा जी का मेरा बहुत अच्छा संबंध है और वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। और आपको तो मालूम है टाटा की इकोनॉमिक पावर कितनी है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया था, मैं मलबार हिल पर रहता था। उस समय रतन टाटा मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, तो वो मलबार हिल पर वो घर भूल गए। तो उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे नितिन मैं तुम्हारा घर भूल गया हूँ। कहाँ घर है? मलबार हिल में हूँ, आ गया हूँ। मैंने कहा आपके ड्राइवर को फोन करो। उन्होंने कहा नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर। अब मुझे लगा कि टाटा इतना बड़ा हजारों गाड़ियां बनाता और ये इनके पास ड्राइवर नहीं है। वो खुद की गाड़ी खुद चला। उनकी नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता, संवेदनशीलता, इसका परिचय हुआ। तो मैंने कहा कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है, पैसे कमाने वालों की कमी नहीं है, पर उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने जो संपत्ति इकट्ठा की उसमें गांधी जी का प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, इसके आधार पर उन्होंने टाटा सन्स का, टाटा के ट्रस्ट से हॉस्पिटल तैयार किए, कैंसर हॉस्पिटल तैयार किए। और मुझे खुशी है कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया। पर एक बात अगर मेरे मन में आती है कि अगर टाटा कैंसर हॉस्पिटल खड़े नहीं करते तो देश के लाखों करोड़ों गरीब लोग जो फुटपाथ पर मुंबई में आकर सोते, उनकी ट्रीटमेंट मिलती थी, अगर टाटा ये नहीं करते तो उनका क्या होगा, इस बात की मैं कल्पना नहीं कर सकता। और इसलिए टाटा एक संवेदनशील थे। यानी संपत्ति मिलने के बाद भी सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता का परिचय उनके व्यक्तिमत्व में था। और इसलिए जो कुछ मैंने कमाया वो समाज को मैंने वापस करना चाहिए, ये भाव उनके मन में था। और इसलिए उनकी अलग व्यक्तित्व को पहचान हुई। ऐसे समाज में सीखने लायक अनेक लोग हैं। हमारे जैसे लोगों को कभी मंत्री होते हैं हम लोग, तो हमको लगता है हम बहुत बड़े हो गए। आगे पीछे 50-60 कमांडो घूमते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो बड़े अभिमान के साथ खिड़की से देखते थे, वो क्या मेरी इज्जत है, पूरा रोड लोग रुके हुए। ये सही नहीं है, हम सब टेम्पररी है। कोई भी मंत्री, मैंने एक बार एक को कहा कि ज्ञान, सौंदर्य, सत्ता और संपत्ति नश्वर है। आज की जो सुंदर है वो 40 साल के बाद वो सुंदरता नहीं देती। आज जो बहुत धनवान है उनकी परिस्थिति कब बिगड़ जाती पता नहीं चलता। और इसलिए आज के जमाने में इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास होना चाहिए। पर हमें जो कुछ भगवान ने दिया है उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार से आदमी की, आपको पता है कि जब अहंकार होता है तो मुश्किलें बढ़ती हैं। और इसलिए पुरस्कार जो मिला आपके कार्य को, ये इसकी शुरुआत है। और समाज के प्रति आप और अच्छा काम करें, आपके क्षेत्र में अच्छा काम करें, इसके इंस्पायरेशन के लिए है। मैं एक छोटी सी बात, अपने ऑफिस में मैंने एक संस्कृत के सुभाषित को लिख कर रखा है ताकि मैं कभी भूल न जाऊं कि मैं गलत मार्ग पर चलूं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। डेल कार्नेगी करके एक अंग्रेजी लेखक थे, ये किताब की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, उसमें फिलॉसफी बताई थी कि किसी से भी काम करना है तो पहले उसके पास जाकर उसकी तारीफ करना शुरू करो। आप कितने सुंदर हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो स्तुति होती है ये बड़ी अच्छी लगती है। तो ये मैंने मजाक में कहा, ये ऐसे आजू बाजू में लोग होते बड़े होशियार होते हैं। हमारे राजनीतिक भाषा में कुछ लोग उनका उल्लेख चमचों के रूप में करते हैं। चमचे बहुत ही होशियार है और बहुत ही वो करंट उनमें जल्दी जाता है। जब तक प्याले में शक्कर नहीं पड़ती तब तक चमचा दौड़ के नहीं आता।
शक्कर आई कि चमचा आया, 1 सेकंड में आता है। ये समझ लेना आप बात को कि आप तो सब अच्छे कहते हैं, उससे आप जमीन पे चलना भूल मत जाओ। हमको अपनी गलती ध्यान है। मैं कुछ दिन पहले मुंबई में टीवी 18 के प्रोग्राम में दिन भर अमिताभ बच्चन और मैं ये रोड सुरक्षा के बातों की शूटिंग थी। 10 एपिसोड थे। तो अचानक एक एपिसोड में 10 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की उस स्टेज पर आती है। अब स्वाभाविक रूप से मेरे से तो गलती हुई, तो मैं और अमिताभ जी थे। तो जब स्टेज पर आए तो मैं बैठा रहा, तो अमिताभ जी खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए, आइए। तब मुझे मन में संकोच आया कि मैंने गलत किया, मैं भी खड़ा हो गया, पर लेट खड़ा हुआ, क्योंकि अमिताभ बच्चन में जी में वो सौजन्यशीलता थी कि उन बच्चों के लिए उनकी उम्र क्या है उसका विचार उनके स्वागत के लिए खड़े हुए। मैं बैठा रहा, मुझे फील हुआ कि मैंने गलती की। ये इम्पोर्टेंट है कि शाली इतने पेड़ को जितने फल लगते हैं उतना कितना बड़ा भी पेड़ झुकता है। झुकना ये नेगेटिविटी नहीं है, कमपना की बात नहीं है। ये ऑर्नामेंट्स है अच्छे व्यक्तित्व। सहजता, सरलता, सर्वता, संवेदनशीलता, नम्रता, शालीनता, ये अच्छी बातें हैं।